ओए है, एक तो ये जो हमारे अब्दुल रज़ाक भाई हैं ना, मतलब पता नहीं यार ये क्रिकेट के एनालिसिस को किस एंगल से देखते हैं। मतलब मुझे ये लगता है कि रज़ाक भाई हैं ना, उनको ना फरिश्ते आकर क्रिकेट के बारे में तो चलो बताते ही होंगे कि क्या हुआ क्या नहीं, प्लेयर्स की नीयतों के हाल भी बता देते हैं। मतलब रज़ाक भाई का अपने ही चल रहा होता है। अभी रिसेंटली कराची किंग्स का जो मैच हुआ पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट, उसमें रज़ाक भाई कहते हैं कि बाबर आजम को तो कप्तानी नहीं आती। छोड़ दो रज़ाक भाई, बाबर आजम को क्यों नहीं कप्तानी आती। 50-60% उसकी विन परसेंटेज है उसकी तीनों फॉर्मेट्स में। इससे नीचे वो है कोई नहीं, मेरा ख्याल है कुछ में तो शायद 60% से भी ऊपर है एक दो फॉर्मेट में। हाँ, आप कहते हैं उसको खेलना नहीं आता। चलो बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर बाद में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये क्यों रज़ाक भाई को ये कहना पड़ा जी बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती, क्योंकि उनको ये लगता है कि 15वां ओवर जो उन्होंने वकार को दिया, वकार सलाम खेल, इसको जो दिया ये नहीं देना चाहिए था। आगे पोलार्ड था। पोलार्ड तो आपको पता है कोई वो ढूंढ रहा होता है बॉलर जिसकी इतनी ज़्यादा वो ना हो एक्सपीरियंस, और वो उसको पकड़ लेता है फिर बहुत मारता है। वो बेसिकली हुआ ये कि मैच फंसावा था। वकार ये जो इसने वकार ने ओवर स्टार्ट किया ना 15वां, इससे पहले दोस्तों 45 चाहिए थे 36 बॉल्स के ऊपर कराची किंग्स को, तो मैच उस पर्टिकुलर टाइम में बैलेंस था। हुआ ये कि इस ओवर में ना पोलार्ड मार गया भाई साहब 27 रन, 3 छक्के 2 चौके 1 सिंगल। अब जब ये 27 रन पड़े तो उसके बाद इक्वेशन रह गई 18 रन रह गए 30 गेंदों के ऊपर, तो कराची के लिए गेम इजी हो गई। तो ये अपने रज़ाक भाई जो है ना, ये फरमाते हैं एक शो के अंदर कि यार ये ओवर ना वकार को नहीं देना चाहिए था। अब मेरा ख्याल है रज़ाक भाई को पता नहीं है कि वकार कौन है, ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, इसका क्या हिसाब किताब है, क्योंकि उन्होंने समझा ये कोई नूरा बॉलर है, पहली दफ़ा खेल रहा है। ऐसा नहीं है रज़ाक भाई, वो एक अच्छा खासा बॉलर है और उसकी तरफ जाना बाबर आजम का एक ठीक डिसीजन था। लेफ्ट आर्म वो स्पिनर है, वो राइटी है पोलार्ड, तो वो बाबर आजम ठीक उसको बाबर ने लगाया था उसको, लेकिन अब वो पोलार्ड ही इतनी फॉर्म में आ गया एकदम से, तो उसमें फिर बाबर क्या करे या वकार क्या करे। सर वकार जो है वो पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट खेलता है, ठीक है। वकार सलाम खेल ये अफगानिस्तान का प्लेयर है, इसने अफगानिस्तान की तरफ से एक टेस्ट मैच खेला हुआ है। ये पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट खेलता है, ये CPL खेलता है, इसने BPL खेली हुई है, इसने ये PSL में मौजूद है, इसके अलावा भी मल्टीपल लीग्स ये खेल चुका है। ये IL T20 में भी था इसकी, मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद इसने कुछ 40-45 मैचेस खेले में T20 के। 60-65 इसकी विकेट्स हैं सर। किस क्या बात कर रहे हैं आप कि इसका बनता नहीं था। इसने 60-65 विकेट्स प्लस इसकी मैं आपको बताऊं 19 के करीब 19 अराउंड 19-20 इसकी एवरेज है बॉलिंग, और 7.7 करके कुछ इसका बॉलिंग इकोनॉमी रेट है। तो नूरा नहीं था वो, बेसिकली पोलार्ड ही बहुत हैवी किस्म का लगा हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम में। तो वो बस पोलार्ड आपको पता है वो जब चल जाता है तो वो चल जाता है, वो फिर जब चलता है तो वो तो किसी को भी नहीं छोड़ता। उसने तो IPL में बड़े बड़े बॉलर्स को फेंटा लगाया है। तो इसमें ये नहीं आप कह सकते कि ये पुअर डिसीजन था। बाबर आजम का डिसीजन ठीक था, राइट हैंडेड पोलार्ड था, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेकर आया, तो बाबर आजम का डिसीजन ठीक था। वो डिसीजन चला नहीं वो एक अलग बात है। इस पे आप ये नहीं कह सकते कि बाबर आजम की कप्तानी नहीं ठीक। ये बाबर आजम के ऊपर ना बिला वजह में एक लेबल लगा दिया जाता है उसकी कप्तानी नहीं ठीक। देखें, बाबर आजम का बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि बाबर आजम का एक हिसाब किताब हो रहा है। ये उनके बारे में ना एक बात कर दी जाती है कि कप्तानी उसकी ठीक नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो इस पर्टिकुलर टाइम में जो आपके कप्तान बने हैं उनकी कप्तानी कौन सी कोई बड़ी नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। आपके टाइम के ऊपर क्या हम जब आपके रज़ाक के टाइम के ऊपर हर कप्तान जो है वो बस जीतते ही रहता था, हारते नहीं थे। हारते थे यार आप भी तब। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। कप्तान की फॉर्म एक अलग चीज़ है, ठीक है। कप्तान का फॉर्म में होना मेरे नज़दीक ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप कह दें कि कप्तान को अगर वो फॉर्म में नहीं है तो कप्तानी नहीं आती, पहली चीज़। दूसरा ये कि पूरी दुनिया में जितनी भी क्रिकेट खेली जाती है उसमें ये देखा जाता है कि कप्तान तो ठीक है, उसके नीचे के लड़के क्या कर रहे हैं भाई। नीचे के लड़के को परफॉर्म कर नहीं रहे। अच्छा, शाइन बॉलिंग ठीक ना करे तो बाबर का फॉल्ट, हारिस बॉलिंग ना ठीक करे तो बाबर का फॉल्ट, फ़खर जमान बैटिंग नहीं ठीक कर रहा तो बाबर का फॉल्ट, रिजवान बैटिंग नहीं ठीक कर पा रहा, कीपिंग नहीं ठीक कर पा रहा तो बाबर का फॉल्ट। यार ये मुझे ये लॉजिक नहीं समझ में आता। आई एम नॉट अ बाबर फैन बॉय, ये पूरी दुनिया को पता है। मैं कोई बाबर का कोई बहुत बड़ा फ़ैन शैन नहीं हूँ। मैं इनफैक्ट क्रिकेटर्स में से ये जो मौजूदा अपने हैं, मैं फ़ैन शैन किसी का नहीं हूँ। फ़ैन वो एक ही था जिसका मैं बना था, और उसके मैंने मैचेस देखे हुए हैं, वो पता भी लगता था। और उसने जो क्रिकेट के लिए किया वह पाकिस्तान की क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो पता भी चलता है, ठीक है ना।
हाँ बाहर हैं डेफिनेटली उनके साथ उनका मैं फ़ैन हूँ, लेकिन उनकी क्रिकेट में और चीज़ है, तो उस चीज़ को छोड़ें। फ़ैन बॉय नहीं हूँ मैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है ना भाई। रज़ाक भाई भी हमें अपनी तरफ से स्टंट मार देते हैं, उनको भी यही होता है कि शो में मुझे कुछ ना कुछ तो मिर्च मसाला चाहिए ना। तो बाबर आजम कप्तान नहीं अच्छा, मैनेजमेंट उससे बात नहीं करती, यार कुछ जाने दें यार। कुछ मैच में प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग की एग्जीक्यूशन होती है। अब आपने एक प्लान बनाया, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका सही तरीके से, तो दैट इज़ फाइन। आप अब ये नहीं आप कह सकते कि प्लान ही एम ही था भाई। अब पीछे 5-6 ओवर रह गए हैं, बॉलर ही कितने होते हैं, तो वो उनमें से जो उसको बेहतर लगा उसने उसमें से लगा दिया। पोलार्ड आपको पता है स्पिनर्स की निस्बत पेसर्स को ज़्यादा कूटता है। ठीक है वो स्पिनर्स को भी मारता है, लेकिन वो पेसर्स को ज़्यादा कूटता है, तो उसके सामने पेसर्स को, किसी पेसर को लगाना वो तो अपनी मौत आप मरने के बराबर था। तो बाबर आजम का डिसीजन कोई गलत नहीं था, बाबर आजम का डिसीजन ठीक था, वो डिसीजन वर्कआउट नहीं किया, वो एक अलग चीज़ है, वो डेफिनेटली एक और चीज़ है। लेकिन आप ये कह देना कि भाई, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती, तो फिर इस हिसाब से तो उसे ये वकार की जगह फिर खुद बॉलिंग करने आ जाता, तो आप कहते हैं कि यार ये तो कप्तानी वाले उसने कोई काम ही नहीं किया, तो फिर मैं भी आपका साथ देता। वो अपने एक बेहतरीन बॉलर की तरफ गया, उसका बेहतरीन बॉलर डिलीवर नहीं कर सका, बात ख़त्म करें। ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी पता नहीं क्या मूली के पराठे खा के सोचते रहते हैं, वल्लाह आलम मुझे नहीं समझ आती, पता नहीं कहाँ से लाते हैं यार ये सारे अपने अपने स्टंट्स, अजीबो गरीब किस्म की बातें करते हैं, दिमाग में नहीं घुसती। ये कहें कि डिसीजन गलत हो गया, ये कहें कि डिसीजन वर्कआउट नहीं किया, सो बिस्मिल्लाह, मैं आपसे एग्री करूँगा, कप्तानी नहीं आती। अच्छा आपको कप्तानी आती है, आपने कितनी कप्तानी की है? आप ना शुगल मेला लगाया करें, जुगते शुगते लगाया करें। आप ताबिश से ना क्रिकेट की बातों की बजाय जुगते शुगते लगाया करें, वो आप दोनों का प्रोग्राम ज़्यादा हिट चलेगा। क्रिकेट के ऊपर तो आप हमें बिलावजह में रेल ही फेर रहे हैं दोनों। खैर बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।